friends, welcome to Election for the Right Selection with me Devang Nayak. Today we are going to be talking about the Baikala Vidhan Sabha constituency. Baikala constituency includes areas like Baikala, Nagpada, Chinchpokli, Mumbai Central and Masgaon. So let's ask from the people living here as to what are their issues and concerns. So guys, I'm at the Madanpura area of the Baikala constituency and we are with the people living here. Let's ask them what are their issues, what are their concerns. आप मुझे ये बताइए कि यहाँ के issues क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या है, क्या complaints है, क्या problems है यहाँ की? पहली बात तो यहाँ पे कौन नेता है, कौन एमएलए है, कौन काउंसलर है, किसी को कुछ पता है नहीं। ना कोई आता है ना कोई जाता है। यहाँ कुछ काम होता है तो हमको खुद जाना पड़ता है, ऑफिस ई वार्ड जाना पड़ता है, इधर उधर चक्कर लगाना पड़ता है। बिल्डिंगों में जो है हमारी पानी नहीं आता है। पानी अभी बारिशों में पानी कितना गंदा आ रहा है, सारे बच्चे बीमार पड़े हैं। इसके लिए कोई वो नहीं है। हाउस गली है और ये रोड का है, गटर जो जिसको बोलते हैं। बिल्डिंगों में कुछ भी हाल है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप चाहते हो कि जो भी अभी का नेता है वो आपके बीच में रहे, आपके सारे काम कर, आपकी बातें सुने? हाँ, ये हमारा जो नेता है जैसे आवे और हमारे जो मसले खुद से आके हमसे पूछे कि आपका क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है आपको, तो हमको उसको वोट देने अच्छा भी लगे। हर इलेक्शन के पहला नेता लोग दिखेंगे रोड पे। बाकी एमएलए कॉर्पोरेटर की यहाँ तक ये बात है तो एमएलए हमारे यहाँ का जो है बाइकला तालुका का, ये कभी यहाँ किसी को दिखा नहीं है। ये मेरी ज़ुबानी नहीं है बल्कि और जितने भी यहाँ के लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। बिल्डिंग के काम से लेकर हाउस गली जिसको गटर बोलते हैं, नाले का काम है, बिल्डिंग के इशू है। यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, सबसे बड़ा इशू नागपाड़ा सिग्नल पे जो हमारे ट्रैफिक जाम होता है उसके लिए भी कोई मुद्दा उठाया नहीं। जो पुरानी बिल्डिंग्स है जिसकी कंप्लेन एमएलए से हो चुकी है, बहुत से लेटर्स भी है, डिस्पैच भी कर चुके, कभी उसको लेके उसने कभी कोई स्टेप उठाया नहीं है। मदनपुरे में कुछ एरिया हमारा जो एरिया पड़ता है यहाँ पे भी कुछ बिल्डिंग्स है ऐसी है जिसको डैमेज के मतलब एकदम खस्ता हालत में, एकदम गंदी हालत में, लेकिन कभी उसने वो चीज़ को लेके एक्शन नहीं उठाया। जब बिल्डिंग गिरेंगी तब आएंगे वहाँ पर फोटो फ्रेम करने के लिए और कुछ काम नहीं है। बस सिर्फ रिबन काटने के लिए और कहीं एनवलप की बात है तो खाली दिखेंगे यहाँ के एमएलए। बस इस एरिया के, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बाइकला के क्या इश्यूज, क्या मुद्दे हैं जो आपको लगते हैं जो सॉल्व नहीं हुए अब तक? मुद्दे जो है यहाँ पे गरीबों के लिए, गरीब यहाँ पे बेचारे मरते हैं। यहाँ से जैसे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन बहुत दूर है, 2 किलोमीटर पड़ता है और जो गरीब यहाँ से काम करने जाते हैं, हम लोगों ने कंप्लेन करा के बस शुरू कराई थी बीएसटी से। बस यहाँ पे शुरू हुई, 2 महीना चली मगर आज बस नहीं चलती है। वजह यह है कि सब बाकड़े लगे हुए हैं रास्ते पे, जो बस आने में बहुत दिक्कत होती है जिससे ट्रैफिक बहुत होता है। इस वजह से गरीब बेचारे जाएंगे, टैक्सी अफोर्ड कर नहीं सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है और बस जो है बस आती नहीं है। बस अगर आई तो बस वाले को गाली देना पड़ता है, गाली पब्लिक देती है क्योंकि बस आ नहीं सकती है इसमें, क्योंकि चारों तरफ बाकड़े लगे हुए हैं। हम लोगों ने पुलिस को भी कंप्लेन की है, पुलिस से वहाँ तक गया, नेता सब मिले रहते हैं, यहाँ के एमएलए वैसे ही हैं। जो रास्ते पे जो इलीगल जो बाकड़े लगाए जाते हैं जिनके कारण रास्ता छोटा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। और बाकड़ा तो कैसा है कि हाँ है, कुछ लीगल भी है जो यहाँ के समाज में बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है, लेकिन क्या होता है कि बाकड़े के आगे जो बाकड़ा होता है ना उससे इंसान को प्रॉब्लम है। जो बीएसटी बसेस चालू हुई थी तो उसको जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। जो बाकड़े के कारण रास्ते तंग हो जाते हैं और उनके कारण ट्रैफिक की समस्या बहुत हो जाती है। और ये जो स्टेशन की कनेक्टिविटी है वो एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर कि 2 किलोमीटर दूर मुंबई सेंट्रल स्टेशन यहाँ से पड़ता है और लोगों के लिए मतलब बस नहीं है तो उनको बहुत तकलीफें पड़ती है स्टेशन जाने के लिए 2 किलोमीटर। और ये गरीबों की है, बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ही है। बिल्डिंग में लोग रहने डर से रहते हैं, सोते हैं ये सोच के सोते हैं सुबह मेरी कैसी आँख खुलेगी, क्योंकि कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। अभी बरसात का 4 महीने से रमज़ान था, सब अल्लाह से दुआ, सब तो घर के लिए, रोज़ी के लिए। मतलब इतनी ख़राब है बिल्डिंग की हालत ऐसी? ये आप देख सकते हो, यहाँ लोकेशन आप देख सकते हो, कैसे पीछे देख सकते हो बिल्डिंग की कैसी हालत है। बिल्डिंग इतनी है कि बीएमसी वालों ने कंप्लेन भी करके रखा हुआ है कि ये बिल्डिंग खाली करो, मगर वो भी हम लोग उनको बता चुके हैं, एमएलए को, हाउसिंग बोर्ड को, सबको लेटर डाल चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। गरीब कहाँ जाएंगे? कोई भी वोट करता है ना भरोसे पे करता है, ये भरोसा दे के वो लोग इलेक्शन से पहले इतनी अच्छी मीठी बातें करते हैं इतने, और वही ये भेड़िया आया वाला हाल हो जाता है। मगर कर क्या सकते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। हमारा वोट है, हमारा हक है, हमें वोट देना ही है, हम वोट नहीं देंगे ये भी नहीं हो सकता। हमारा कहना ये है कि जो भी इलेक्शन में खड़ा हो, जो भी हो, ये इलेक्शन जो भी एमएलए का पद हो या किसी चीज़ का भी हो, ये सरकार ने उनको किया। जैसे एज ए जॉब है, वो भी जॉब है। वो जॉब क्या है? गरीबों की मदद, एवरीथिंग, जो भी ये एरिया में हो, ये सूबे में हो या कहीं भी हो, जिस भी एरिया जहाँ भी डिपार्टमेंट में वहाँ पे उनकी हेल्प करना है। बहुत ही अच्छी बात बोली है एंड एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ डेमोक्रेसी, कि उनका ये काम है जो नेता चुने जाते हैं कि वो ये उनकी जॉब है, ये उनका काम है, उन्हें गरीबों की मदद
इनकी डेवलपमेंट, एरिया की डेवलपमेंट करनी चाहिए। और एक बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि चाहे हर बार हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, फिर भी हम हर बार वोट ज़रूर करते हैं, हमें वोट ज़रूर करना चाहिए। शहजाद, जस्ट लेट मी नो व्हाट आर योर इश्यूज एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस अपकमिंग इलेक्शन। ये जो बागड़े लगते हैं इनका अभी चल रहा है प्रोसीजर। अभी आप ई वार्ड में देखने जाओगे तो यहाँ पे 120-130 लाइन्स लगी हुई है, वहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। ये इम्प्रूवमेंट का नतीजा है। ये समझ में आ रहा है कि हमारे एमएलए चेंज हुए हैं तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ उम्मीदें भी आ रही, कुछ अच्छा काम भी हो रहा है। जो इशू बता रहे वो तो बस ऐसा है कि बिल्डर्स लोग अपनी खाने की चक्कर में है और कुछ नहीं। उनका तो वही व्यवहार है कि वो सोच रहे कि बस हमको कहीं से भी मिल जाए और इन लोग बाढ़ में जाए। तो अभी जो इलेक्शन आएगा, ठीक है, आप वोट करेंगे इस पे? हाँ करेगी ना, क्यों नहीं करेगी। क्या सोच के ऐसा उम्मीद लगेगी कि हाँ डेवलप हो रहा है, कुछ हमारे लिए भी कुछ आसानी हो रही है, तो वी विल वोट फॉर देम। So let's ask to the women of the Baikala constituency as to what they feel about the issues and concerns. हमारी बिल्डिंग 2 मंजिला है और यहाँ नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ के रहने वालों को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि दोनों तरफ गटर है और वो गटर ड्रेनेज कोई साफ़ ही नहीं करता है, ना कोई कचरा उठाता है। जो कारपोरेटर है उनके पास गए, कम से कम 6 बार गए, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बस बोलते हैं अभी नहीं, अभी तो बारिश है, 4 महीना है, उसके बाद आएंगे, मगर कोई ना देखने आता है ना करने आता है। हाँ, जब इलेक्शन रहता है तो हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, भाई वोट दो वोट दो वोट दो, और वोट देने के बाद ना कारपोरेटर दिखता है, ना कोई दिखता है, ना कोई नेता दिखता है। और हम तो उनको बोल दिए कि भाई हमारी गली में तुम वोट मांगने आना ही नहीं। यहाँ पर ट्रैफिक मतलब बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को जो है ना रोड नहीं क्रॉस कर सकते हैं, और स्कूल जब जाते हैं तो वहाँ पर स्कूल के सामने जो स्पीड ब्रेकर जो बना होना चाहिए वो नहीं है, उसकी वजह से बच्चों का कई बार एक्सीडेंट हो चुका है। वहाँ पर पानी बहुत जमा होता है। अब आप बताइए, पानी सब जगह का निकल जाता है, पानी सब जगह का निकल जाता है, वहाँ का पानी नहीं निकलता है। बारिश में जो पानी भर जाता है, जो पानी जमा हो जाता है, पानी रहता है नाली में, यानी छोटे बच्चे जो एकदम नर्सरी के हैं वो लोग मतलब बिल्कुल नहीं चल सकते। मम्मी का घर है ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ भी 8 दिन पहले मतलब नाली में से इतने कॉकरोच निकल रहे थे, इतने कॉकरोच निकल रहे थे कि पूरा घर भर गया था कॉकरोच से। मतलब इतना हम लोग 2 दिन तक के वो घर में मेरी बहनें लोग खाना तक की नहीं बनाए, इतना कॉकरोच निकला था कि इतनी गटर इतनी गंदी थी ना, जा जाके कंप्लेंट करके आ रहे हैं औरतें लोग, लेकिन कोई आके कोई सुनवाई नहीं। मतलब हाइजीन का एक बहुत बड़ा इशू है आपके एरिया में। बड़ा इशू है, क्योंकि घर में हम लोग बैठ ही नहीं सकते, इतनी गंदगी इतनी बास ऐसी आती है। तो हम लोग प्राइवेट में साफ कराते हैं, पैसा दे के साफ करवाते हैं। हफ्ते में एक टाइम आते हैं, 350 रुपया लेके जाते, सब घर से 10-10 रुपया देते, जब कचरे का ठिकाना नहीं। हम कल आते हैं तो आपको कचरे का नक्शा भी दिखाते हैं, सही पड़ा रहता है, और हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या इस बार आप लोग वोट देने नहीं वाले? बिल्कुल नहीं देने वाले। जब वोट लेने का रहता है, जब आते हैं उसके बाद दिखाई नहीं देते, तो आप लोग वोट देने नहीं वाले? नहीं जाने वाले और तो नहीं। ये एक बड़ा ही अलग तरीका है यहाँ के लोगों का अपना गुस्सा दिखाने का, कि वो लोग ने इतनी परेशानियाँ सहन की है कि वो लोग ने अभी निर्धार किया कि इस इलेक्शन में वो वोट ही नहीं देने वाले हैं। ये एक बड़ी शर्म की बात है हमारे डेमोक्रेसी के लिए कि जब एक सिटीजन, एक वोटर वोट देने के लिए नहीं जाता। सो लेट्स आस्क वन मोर पर्सन हु इज बीन लिविंग हियर, व्हाट आर हिज इश्यूज। हाय, आपका नाम क्या है? फैसल अंसारी। फैसल जी, जस्ट लेट अस नो व्हाट आर द इश्यूज ऑफ बाइकला कंस्टिट्यूएंसी that you face in everyday life? I live in abroad, but when I come here, I see the small kids playing in the drainage, water, garbage system. Whenever they clean the gutters, all the garbage is on the road all the time. And municipal, trucks, they take so much time to clean it up. Till then, small kids, they get malaria, dengue malaria, and end of the day, they end up being in hospital. Poor kids going to municipal school, they should at least get some kind of benefits like food or clothing. Because I've seen them living in, very bad state in this area, plus going to school, they belong to poor family, their family cannot afford simple things like clothing or at least, milk or small snacks box. Basic things should be provided because it doesn't cost too much to the MLAs. Whenever they ask for vote, people, they pour the votes like anything in this area. But when it comes to get the kickback, that's where they lack. They should at least get these basic needs because these are futures, These small kids are future of our country, of our area. We expect every single year, but this time we definitely expect some, big problem to be solved, like basic things like municipal schools to be, renovated, or benefit-wise they should get something new. Before election they make the roads, but then whenever it's raining, you can see big potholes, which is ridiculous for the small kids as well. They fell down, accidents happen, traffic jams. Kids getting late for schools, all these basic problems, this should be sorted. So this is what the people living in Baikala had to say. Next time we'll talk about some other constituency. Till then it's goodbye.
Keep watching Election for the Right Selection.